Good morning, everybody. Today we know acid, base and salt. हम लोग आज लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड जिसको हम लोग अम्ल कहते हैं, तेजाब भी आप लोग जानते होंगे। अम्ल, एसिड मीन्स होता है अम्ल, बेस मीन्स होता है क्षार, और साल्ट मीन्स तो नमक जानते ही हैं, लेकिन उसको विज्ञान की भाषा में लवण। अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, ये लेसन है। तो कहा जा रहा है कि सबस्टेंसेज दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड, बेसेस एंड नेचुरल सबस्टेंस। जितने भी वस्तु का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, उसको 3 ग्रुप में बांटा जा रहा है यहाँ, जिसमें एसिड, बेस और नेचुरल सबस्टेंस, अम्ल, क्षार और प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति से उपलब्ध है। इन 3 ग्रुप में बांटा गया है। हर एक चीज़ जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, उनका स्वाद इन 3 चीज़ों पर बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लेमन जूस इज एसिड, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज बेस एंड कॉमन साल्ट इज नेचुरल। नींबू का जो रस है जिसमें खट्टापन लगता है, वो अम्ल का उदाहरण है। बेकिंग सोडा जो खाने में हम लोग उपयोग में लाते हैं, सोडा जिसका गुण तीता लगना है, वो क्षार में आता है। और ठीक उसी प्रकार से जो नमक है वो प्रकृति हमें देती है। तो लेमन जूस इज एसिडिक सेंस लेमन कंटेन नेचुरल एसिड। कहता है नींबू का रस खट्टापन लगता है क्योंकि उसमें प्राकृतिक एसिड, प्राकृतिक अम्ल, प्रकृति के रूप से डाला गया अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम साइट्रिक एसिड है। सिमिलरली बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट व्हिच एक्ट एज ए बेस। उसी प्रकार से बेकिंग सोडा में, खाने वाले सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जिसका नेचर तीता लगना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट फॉर्मेड बाय द नेचुरलाइजेशंस रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस। अब कहा जा रहा है जिसका साल्ट है, जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, वो नमक का ही रूप है। वो तब बनता है जब अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशंस करते हैं, तब जा कर के नमक, सोडियम तैयार होता है। तो एसिड आर जनरली सावर, बेस्ड, बिटर एंड साल्ट आर नाइदर ऑफ दीज, रेदर दे आर साल्टी टू टेस्ट। कहता है कि एसिड जो खट्टा होता है, साल्ट नमकीन होता है, लेकिन बेस बीटर होता है, और साल्ट उसमें से कुछ नहीं होता है, ना खट्टा होता है ना तीता होता है। तो इसलिए नमकीन स्वाद जो है उसका आता है। तो एसिड एंड बेसेज, आज हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेरे। ये जो एसिड शब्द है, ये लैटिन भाषा से शब्द ली गई है। वहाँ एसेरे जिसका मतलब खट्टा होता है, उस शब्द से ये एसिड बना है। सो एसिड आर जनरली सावर इन टेस्ट, इसीलिए अम्ल जो है स्वाद में खट्टा महसूस होता है हमें। टेमरिंड, विनेगर, ऑरेंज, लेमन, अनराइप मैंगोज आर सम ऑफ द सबस्टेंस विच कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड। कहता है कि चाहे इमली हो, सिरका हो, नारंगी हो, नींबू हो, या बिना पका हुआ आम हो, इन सारे फलों में, इन सारे चीज़ों में कुछ प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। इसलिए द केमिकल नेचर ऑफ दिस सबस्टेंसेस एसिडिक, इसलिए उसका जो रासायनिक प्रकृति है, गुण है, वो खट्टापन है। द एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड एंड मिल्क्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग एसिड्स। कहता है जो एसिड या जो अम्ल फल में, सब्जी में, दही में, दूध में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो प्रकृति ही उनमें डाल देती है। दे आर वीक एसिड, वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम लोग उसको खा भी सकते हैं। मतलब वो उतने घातक नहीं होते हैं, उतने असरदार नहीं होते हैं। एंड आर प्रेजेंट इन वेराइंग अमाउंट्स
इन दी सबस्टेंसेज, और उनमें मौजूद होने की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो दीज एसिड आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिलता है और हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है, तो इसका नाम हम लोग ऑर्गेनिक एसिड जानते हैं। सम ऑफ द एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब कहा जा रहा है कि कुछ एसिड खनिजों से भी तैयार किया जाता है। दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स, उसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम ऑफ द मिनरल्स एसिड। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब खनिज अम्ल के हैं, मिनरल एसिड के हैं। दे आर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आर यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेज। कहता है ये प्राकृतिक एसिड से ज़्यादा असरदार हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इनका उपयोग केवल कारखानाओं में खाद बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए, साबुन बनाने, सर्फ बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए, वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। तो मिनरल एसिड ऑल्सो हैव सावर टेस्ट लाइक नेचुरल एसिड बट दे आर क्रोसिव इन नेचर। कहता है कि जो मिनरल से एसिड तैयार किया जाता है उसका भी लक्षण, उसका भी गुण, उसका भी स्वाद खट्टापन ही है, लेकिन वो प्राकृतिक एसिड से ज़्यादा घातक है, ज़्यादा क्षारीय है, ज़्यादा खतरनाक है। दे बर्न द स्किन एंड फ्लेश, वो इतना खतरनाक है कि आपके स्किन और मांस को भी जला सकता है। बर्न होल्स इन क्लोथ्स, कपड़े को जला के उसमें छेद कर सकता है। एंड डैमेज वुड, लकड़ी को भी खराब कर देता है। सो दे शुड बी हैंडल्ड विथ एक्सट्रीम केयर, इसलिए उससे जब हम कुछ काम करते हैं या कोई भी बंधु उससे जब काम करते हैं तो अत्यधिक सावधानी उसमें रखी जाती है। तो थोड़ा सा साइंस बिट है। व्हेन वी एक्सरसाइज ए लॉट लैक्टिक एसिड गेट्स accumulates in our muscles which leads to cramp। जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे व्यायाम से हमारी मांसपेशियों में एक एसिड पैदा होता है जो एक जगह जमा होकर हमारा मांस पुट्ठा की तरह उठा हुआ दिखाई देता है। तो एसिड हम लोग को जाने हम लोग। दूसरा है क्षार, बेस। सबस्टेंस लाइक बेकिंग सोडा, सॉप etc आर बिटर इन टेस्ट। अब वस्तुएं हैं कुछ जैसे साबुन है, बेकिंग सोडा है, ये सब स्वाद में तीतेपन लगते हैं। दे फील स्लिपरी और सॉपी व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर रब्ड बिटवीन द फिंगर्स। जब अपने उंगलियों के बीच उनके घोल को रगड़ते हैं तो उसमें चिकनापन, चिपचिपापन मतलब जिससे मेरा हाथ स्लिप कर जाता है, उंगली स्लिप कर जाती है, ये स्लिपरी गुण जो है उनमें दिखाई देता है और स्वाद में तीतापन है। दिस सबस्टेंस आर नोन एज बेस एंड द नेचर ऑफ दिस सबस्टेंस इज बेसिक। इनका नाम है क्षार और इनका गुण है क्षारीय। वो क्षार के मतलब हटाना, खोद खोद के या कण कण को हटाना। सॉप्स, डिटर्जेंट्स, एंटासिड्स, लाइम वाटर्स, विंडो क्लीनर्स etc कॉन्टेंट डिफरेंट बेस। कहता है कि इसमें जो हम लोग काम के यूज में लाते हैं तो इसमें क्या क्या यूज लाते हैं, तो उसमें साबुन बनाया जाता है बेस से, सर्फ बनाए जाते हैं, चूना पानी बनाया जाता है, खिड़की साफ करने वाला बनाया जाता है। इस सबों में ये बेस मौजूद रहता है। सम ऑफ दीज आर बेस मतलब अगर सीधा जानना है तो जिसको हम लोग चूना जानते हैं, चूना समझते हैं, वो उसी टाइप का वो भी एक बेस है जो पान में सब लोग खाते हैं। तो सम ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस्ड वाइल अदर आर वीक। उसी में कुछ का गुण ज़्यादा तीखा है और कुछ का गुण थोड़ा कम कड़ा है, कम तीखा है। तो द बेस यूज फॉर मेकिंग विंडो क्लीनर इज वीक बेस। अब जो खिड़की साफ करने वाला जो विंडो क्लीनर तैयार किया जाता है उसमें वो कमज़ोर है। लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। चाहे वही लाइम वाटर चूना का पानी है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब मजबूत बेस है। इट इज़ प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ लाइम। इसमें चूना को घुलाते हैं और जब चूना घुलाते हैं तो उसमें तीखापन आ जाता है। इट इज़ प्रिपेयर बाय लाइम मतलब चूना इन वाटर। जब चूना पानी में घुलाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि
पानी खौलने लगता है, उसमें तीखापन ज़्यादा हो जाता है। द सॉल्यूशन इज स्टिर, और घोल को मिला दिया जाता है। अलाउ टू स्टेन फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक उसको छोड़ दिया जाता है। एंड देन फिल्टर्ड, और ऊपर से छान के जो पानी निकाल लिया जाता है उसी से विंडो क्लीनर बनाया जाता है। द क्लियर सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइम वाटर, और जो साफ पानी जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग चूना पानी बोलते हैं। इट इज़ यूज एज लेबोरेटरी रिजेंट्स, ये इसका प्रयोगशाला में उपयोग होता है। ऑन ए लार्ज स्केल, अधिक मात्रा में ए डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ लाइम इन वाटर इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। हम लोग घर को भी जब चूना लगाते हैं तो उसमें चूना ही मिला के, वही बेस मिला के पूरे घर की सफ़ेदी करते हैं। अदर स्ट्रॉन्ग बेस्ड आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी कुछ तीखे भी चूनाएँ हैं जिनका उपयोग कारखानों में होता है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज माइल्ड वीक बेस्ड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बीच बीच में कमजोर ही चूने माने जाते हैं। तो बेस्ड आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, केमिकल्स लाइक बेकिंग पाउडर्स, फर्टिलाइजर्स etc। कहता है बेस का उपयोग, चूने का उपयोग साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में, दवाई बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, खाद बनाने में अनेक जगह किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वाइट वॉशिंग, इनका घर की सफ़ेदी करने में भी, सॉफ्टनिंग एवं हार्ड वाटर, करे पानी को मुलायम बनाने में भी, एज ए क्लीनिंग एजेंट, यह सफ़ेदी मतलब साफ करने का भी एजेंट है। एंड इन द लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, चमड़े के कारखाने में, कपड़े के कारखाने में, हर एक जगह में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेस्ड आर जनरली आइडेंटिफाइड बाय देयर बीटर टेस्ट, या अपने तीखे स्वाद के लिए पहचाना जाता है। बट कॉफ़ी विच इज़ बीटर इन फैक्ट कंटेन एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कॉफ़ी जो है, जो स्वाद में तीतापन लगता है तो लेकिन वो बेस नहीं है, उसमें एसिड पाया जाता है जिसका नाम क्लोरोजेनिक एसिड बोला जा रहा है। अब छोटी सी साइंस बिट जानकारी है, उसमें कहा जा रहा है कि आवर स्टोमैच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कहता है हमारे पेट में भी एसिड पाए जाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन को पचाने में काम आते हैं। द एसिड डज नॉट हार्म द स्टोमैच बिकॉज द वॉल्स ऑफ स्टोमैच आर प्रोटेक्टेड बाय द मुकुस लिनिंग। कहता है वो एसिड हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचा पाता है, उसके दीवार को हानि नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि उसके दीवार की रक्षा मुकुस से हो जाती है। अब आगे एक पॉइंट है छोटा सा, एसिड रेन। इन रीजन ऑफ हैवी पॉल्यूशंस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। कहता है जहाँ घनी आबादी है वहाँ जब हम लोग कचरा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो 3 तरह के गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वो सब रिलीज इन एटमोस्फेयर, वायुमंडल में आके मिल जाते हैं। रेन वाटर डिजॉल्व द गैस एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और बारिश का पानी जो बूंद है वो इन एसिडों को अपने में मिला लेती है और एक एसिड तैयार करती है जिसका नाम हो जाता है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। 3 तरह के एसिड वो भी बना लेती है। 10 रेन वाटर बिकम एसिड आर कॉल्ड एसिड रेन, और वो बारिश का पानी जिसमें वो एसिड की मात्रा मौजूद है उसको हम लोग एसिड रेन, अम्ल की बारिश कहते हैं। इट या तेजाब की बारिश कहते हैं। इट डैमेज बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल्स। यह हमारे ऐतिहासिक भवनों को, मकानों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबों को हानि पहुंचाता है। अब नीचे टेबल दी गई है जिसमें नेचुरल ऑक्यूरिंग एसिड, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड हैं, और किस भोजन के आइटम में कौन सा एसिड पाया जाता है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, मतलब कौन मजबूत एसिड है और कौन कमज़ोर एसिड है उसकी जानकारी दी जा रही है। फिर छोटी सी साइंस में जानकारी है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्प्रेड यूज। सल्फ्यूरिक एसिड को सारे रसायनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे अधिक उपयोग हर एक कामों में लिया जा रहा है। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज सबस्टेंस कंटेन द फॉलोइंग बेस। नीचे एक टेबल में बेस की भी जानकारी दी गई है आपको, उसका कहाँ प्रेजेंटेशन है, कहाँ वो उपयोग में लाया जा रहा है। तो टुडे थैंक्स एवरीबॉडी, नेक्स्ट टुमारो।